ऑलराइट क्लास, जैसे कि हमने पार्टनरशिप में कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स पर डिस्कशन की थी, तो उसी को आगे समझते हुए लेट अस ट्राई सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑन द नेचर ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। जैसे कि आप जानते हैं कि कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स दो मेथड से मेंटेन किए जा सकते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो आई एम ट्राइंग वन क्वेश्चन विच इज़ बेस्ड ऑन वन ऑफ दिस मेथड्स। यह क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिपाठी एंड चौहान आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। तो ये जो रेशियो दी जाती है क्वेश्चन में, दिस इज़ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जब हमें प्रॉफिट का अमाउंट दिया जाएगा, उस प्रॉफिट के अमाउंट को हमें इस रेशियो में इन पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, टेकिंग द रेशियो 3:2 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इन पार्टनर्स के जो कैपिटल्स दिए हैं उनके अमाउंट है 60,000 और 40,000 इन द ऑर्डर। त्रिपाठी का है 60, चौहान का है 40,000। दिस इज द ओपनिंग कैपिटल। ड्यूरिंग द ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹30,000। इतना प्रॉफिट फर्म ने अर्न किया इस साल, और इस प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है अकॉर्डिंग टू देयर शेयर। इसके अलावा जो पार्टनरशिप डीड है इन पार्टनर्स के बीच में, वो कहता है कि दोनों ही पार्टनर को 1,000 रुपये करके हर महीना सैलरी दिया जाएगा। इट इज़ 1,000 पर मंथ। सो हमें साल भर का सैलरी इन्हें पे करना है टू ईच ऑफ दैम। ऑल्सो 5% इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। जो इनके कैपिटल्स है इस पर 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर्स को जाएगा। दे आर ऑल्सो टू बी चार्ज्ड एन इंटरेस्ट ऑन ऑफ 5% ऑन देयर ड्राइंग्स। जो इन्होंने पैसा ड्रॉ किया है अपने कैपिटल से, उस अमाउंट पर इन्हें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाएगा एट द रेट ऑफ 5%। और जो इनके ड्राइंग्स है वो हैं 12,000 और त्रिपाठी के, और 8,000 फॉर चौहान। सो क्वेश्चन पूछा है कि प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। तो ये देखते हुए हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर कौन से मेथड से हमें इनके कैपिटल अकाउंट्स को शो करने हैं। सो व्हेन द कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स आर केप्ट फिक्स्ड, देन रिमेंबर हमें फिक्स्ड कैपिटल मेथड अप्लाई करना है। और अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट दो बनेंगे। पहला होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब जब ये आप इन दोनों अकाउंट के फॉर्मेट ड्रॉ करोगे तो अकाउंट फॉर्मेट ही ड्रॉ करना है, दैट इज़ आपको दो साइड लेना है, डेबिट क्रेडिट। पर जब पार्टनरशिप में आप कैपिटल अकाउंट्स शो करते हैं तो इट इज़ ऑलवेज कन्वीनियंट कि आप एक कंबाइंड कैपिटल अकाउंट शो करें। दैट मीन्स आपको हर पार्टनर के लिए अलग अलग से अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इसलिए हम कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं कि अनटिल क्वेश्चन में स्पेसिफाई करें कि सेपरेटली दिखाना है। अगर क्वेश्चन ने कुछ कहा नहीं है तो हम उससे कंबाइंड फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। तो इस केस में क्या करना है आपको कि जब आप फॉर्मेट ड्रॉ करोगे अकाउंट का, तो आपका जो अमाउंट कॉलम रहेगा उस कॉलम को दोनों साइड में, डेबिट और क्रेडिट साइड में, जितने पार्टनर्स है उतने नंबर्स के अमाउंट कॉलम आप ड्रॉ करोगे। सो अगर दो पार्टनर है तो ईच साइड, दैट मीन्स डेबिट साइड में 2 अमाउंट कॉलम रहेंगे और क्रेडिट साइड में 2 अमाउंट कॉलम रहेंगे। अगर 3 पार्टनर्स रहेंगे तो इसी तरह अमाउंट कॉलम हम 3-3, डेबिट में 3, क्रेडिट में 3 ड्रॉ करते हुए अपने अकाउंट के फॉर्मेट को ड्रॉ करेंगे। ये पार्टनरशिप में ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, और इस तरह से करने से आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। तो इस तरह से मैंने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिए हैं इन पार्टनर्स के जो हमें अकाउंट दिखाने हैं कैपिटल के। जैसे कि आप जानते हैं इसमें कैपिटल फिक्स्ड है तो हमें 2 कैपिटल अकाउंट दिखाने होंगे। वन विल बी द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द अदर विल बी पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यहाँ देखिए हमने फॉर्मेट तैयार की है। पहला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जहाँ पे डेबिट साइड क्रेडिट साइड है हमारा। अब क्योंकि यहाँ पे 2 पार्टनर्स है तो मैंने ये जो अमाउंट कॉलम है इसे 2 कॉलम रखा है डेबिट साइड में, 1 फॉर ईच पार्टनर। उनके नाम स्पेसिफाई कर दिए, यहाँ पे हम अमाउंट का वैल्यू एंटर करने वाले हैं। उसी तरह क्रेडिट साइड में भी 2 कॉलम रखे हैं, पहला पार्टनर का और दूसरा पार्टनर का। और दूसरा अकाउंट जो हमने रखा है वो है पार्टनर्स करंट अकाउंट। फॉर्मेट वही रहेगा, फॉर 2 पार्टनर्स अमाउंट कॉलम 1 फॉर ईच ऑन बोथ साइड। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे कैपिटल अकाउंट से। अब यहाँ पे क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है, तो जब आपके पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड रहते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल का बैलेंस शो करते हैं। तो इस क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा जो फिक्स्ड कैपिटल का बैलेंस है वो है 60,000 और 40,000 फॉर द 2 पार्टनर्स रेस्पेक्टिवली।
सो ये जो अमाउंट रहेंगे इसे हमें इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करना है एज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आपका ओपनिंग बैलेंस रहेगा। ओके, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 फॉर त्रिपाठी एंड 40,000 फॉर चौहान। सो एज पर दिस क्वेश्चन यहाँ पे इस कैपिटल में कुछ चेंजेस नहीं आए हैं। ओके, ना ही ऐसा कुछ मेंशन किया है कि इन्होंने कुछ नया एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया अपने फिक्स कैपिटल में, या फिर इन्होंने अपने फिक्स कैपिटल का कोई हिस्सा परमानेंटली विड्रॉ किया है। अगर ऐसा कोई मेंशन किया जाता है तब हम इस कैपिटल अकाउंट में और कुछ एंट्रीज करते हैं ओके विथ दोज चेंजेस। पर यहाँ पे उन सारे ट्रांजेक्शन्स का कुछ मेंशन ही नहीं है। मतलब हमें ये मालूम चलता है कि जो कैपिटल है वो फिक्स्ड ही रहा है। मतलब जो ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस हमने यहाँ ब्रॉट डाउन किया, यही सेम कैपिटल आपका कैरी डाउन बैलेंस भी रहेगा। तो जब इस अकाउंट का आप बैलेंस करोगे, क्योंकि ये फिक्स्ड मेथड है और यहाँ पे पार्टनर्स ने ना ही कोई कैपिटल एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, ना ही फिक्स कैपिटल से कोई पैसा विड्रॉ किया है, तो हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, बैलेंस कैरी डाउन जिसे हम लिखते हैं, वो सेम रहेगा। तभी इस मेथड को हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। यहाँ पे जो कैपिटल पार्टनर्स का रहता है ओपनिंग, वही को क्लोजिंग भी रहता है अंटिल कुछ चेंजेस आते हैं इन फिक्स कैपिटल में। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट का फिक्स कैपिटल मेथड का पहला अकाउंट का काम पूरा हो गया। देन वी मूव ऑन टू द सेकंड अकाउंट जो हमें शो करना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब इस अकाउंट में आपको सारे ट्रीटमेंट दिखाने हैं उन ट्रांजेक्शन्स को लेते हुए जो फर्म और पार्टनर्स के बीच में हुए हैं। इन दिस क्वेश्चन वो सारे ट्रांजेक्शन्स कौन से हैं जो फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है, इस प्रॉफिट से पार्टनर्स को उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलना चाहिए है। साथ साथ फर्म उन्हें सैलरी प्रॉमिस कर रहा है 1,000 रुपये करके हर महीना, उनकी इंटरेस्ट पे कैपिटल दे रहा है, कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहा है 5% पे। उनके जो ड्राइंग्स हुए हैं, ये ड्राइंग्स एक्चुअली दिस इज़ ड्राइंग्स टुवर्ड्स प्रॉफिट है ये, ओके, नॉट टुवर्ड्स द फिक्स कैपिटल है ये। इन ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट भी पे करना है। तो अब हम ये सारे ट्रीटमेंट इस करंट अकाउंट में दिखाएंगे। ओके, पहले हमें वो अमाउंट लेने हैं जो पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ाएगा, इंक्रीज़ करेगा। जैसे मैंने आपको मेंशन किया था कि रूल ये है कि जिन अमाउंट से कैपिटल इंक्रीज़ होता है उसे हम कैपिटल या करंट अकाउंट में क्रेडिट में करते हैं। तो यहाँ में कौन कौन से अमाउंट से पार्टनर्स के कैपिटल बढ़ रहे हैं, पहला है उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब उसे आपको लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। या एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये प्रॉफिट बांटा जाता है और वहाँ से ये अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है। ओके, तो ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा वो है इस 30,000 को पार्टनर्स के बीच में बांट दिया है इन द रेशियो 3:2। 3:2 दैट मीन्स जो पार्टनर त्रिपाठी है उसे मिलेगा 3/5। ये फिफ्थ क्या है, इस रेशियो का टोटल है। ओके, 3/5 मल्टीप्लाई 30,000 जो कि आता है 18,000। तो 18,000 मिलेगा त्रिपाठी को एज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट और बचा हुआ अमाउंट 12,000 मिलेगा चौहान को। ये हो गया इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओके, पैकेट में आप प्रॉफिट लिख सकते हैं। इसके बाद दे पार्टनर्स ऑल्सो आर गेटिंग सैलरी। सो बाई सैलरी 1,000 मंथली करके साल का बनता है 12,000 टू ईच, सेम अमाउंट है। देन द पार्टनर्स विल ऑल्सो गेट इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, विच कैपिटल, दिस फिक्स्ड कैपिटल। जो फिक्स कैपिटल का जो बैलेंस है इस पर इन्हें 5% करके इंटरेस्ट मिलेगा। तो त्रिपाठी को मिलने वाला है 3,000 रुपये, 5% ऑन 60,000, और चौहान को मिलेगा 5% ऑन 40,000 विच इज़ 2,000। तो फॉर दिस क्वेश्चन ये सारे अमाउंट है जो पार्टनर्स को क्रेडिट होंगे, कि जो पार्टनर्स को फर्म की तरफ से मिलेंगे। इसके अलावा पार्टनर्स ने कुछ ड्राइंग्स किए हैं, तो इस ड्राइंग्स के होने पर उनका पार्टनर्स का कैपिटल घट जाने वाला है ना। तो इसे हम डेबिट करने हैं। ओके, टू ड्राइंग्स का जो अमाउंट दिया गया है वो है आपके 12,000 चौहान के लिए, त्रिपाठी के लिए, और 8,000 चौहान के लिए। तो इसे हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। और इन ड्राइंग्स पर जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन किया है कि इन्हें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाएगा। तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो आएगा, जैसे हमें डेबिट करते हुए एंटर करना है, वो होगा 5% ऑन द रेस्पेक्टिव ड्राइंग्स के। 5% ऑन 12,600 और 5% ऑन 8,000 विच इज़ 400। तो पार्टनर्स को जो जो क्रेडिट करने थे और डेबिट करने थे, या जो पार्टनर्स को फर्म से मिलने थे अमाउंट और जो फर्म उनसे चार्ज करेगा, वो हमने एंटर कर दी है। अब इस अकाउंट को हमें बैलेंस करना है।
तो बैलेंस करते समय हमें जो अमाउंट कॉलम्स है उनको क्लोज करते हुए पहले टोटल करना है और जो हैवियर टोटल है उसे रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे क्रेडिट का अमाउंट हैवियर है, ये आता है 33,000 और यहाँ आ जाता है आपका 26,000। तो इसी अमाउंट को यहाँ पे लिख देते हैं। अब हम वन बाय वन इन पार्टनर्स के अकाउंट को बैलेंस करते हैं। पहले करते हैं त्रिपाठी को। ओके, तो इसका बैलेंस जो रहेगा, क्योंकि क्रेडिट का टोटल जो हैवियर है, तो आपका बैलेंसिंग फिगर यहाँ में शो किया जाएगा। जिसे आपको लिखना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, कैरिड डाउन विच विल बी 33,000 द हैवियर साइड माइनस हाउ मच 12,600। तो ये डिफरेंस आ जाता है आपका 20,400 फॉर त्रिपाठी। सिमिलरली फॉर द सेकेंड पार्टनर चौहान, उसका हैवियर टोटल है 26,000 माइनस 8,400। द डिफरेंस कम्स टू 17,600। तो ये है आपके बैलेंसिंग फिगर ऑफ द करंट अकाउंट है, और ये आपके बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट विच इज़ द फिक्स्ड कैपिटल। तो इन अमाउंट्स को बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा जब इनके फर्म के बैलेंस शीट बनाए जाएंगे कि द 60,000 एंड 40,000 विल बी शोन देयर एज पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल and this 20,400 and 17,600 will be shown as partners current account capital in the current account in the liability side। क्यों liability side में आ रहे हैं? क्योंकि दोनों ही बैलेंस आपका क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि जब ये बैलेंस को नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर किया जाएगा तो वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, है ना। बैलेंस, इस बैलेंस क्रेडिट डाउन को जब नेक्स्ट ईयर अकाउंटिंग ईयर में रिकॉर्ड करेंगे तो उसे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा जाएगा, जो कि क्रेडिट साइड में उतारा जा रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो बैलेंस आया है कि ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है। बिकॉज इसे ब्रॉट डाउन जब करते हैं तो उस बैलेंस को हम एक्चुअल बैलेंस रीड करते हैं, तो ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है। सिमिलरली ये जो बैलेंस जब ब्रॉट डाउन करेंगे हम नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में तो यहाँ पे किया जाएगा, तो इसे भी हम क्रेडिट बैलेंस ही कंसिडर करेंगे। तो जब आपका कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस आता है तो वो हमेशा लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। बट इन केस ये जो बैलेंस है अगर यहाँ आ जाता बाय बैलेंस कैरी डाउन आ जाता, तब वो डेबिट बैलेंस कहलाता। और उस तरह के बैलेंस जब आप बैलेंस शीट में शो करोगे तो एसेट साइड में शो करना है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि फिक्स कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही आता है मोस्टली। ओके, इट विल बी ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। बट करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है जैसे इस केस में है, या फिर डेबिट भी हो सकता है। वो बैलेंस यहाँ भी आ सकता है, जिससे आपको नेक्स्ट जब आप अकाउंट स्टार्ट करोगे तो यहाँ से टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हुए डेबिट बैलेंस के फॉर्म में यूज़ करना है। तो इस केस में आपका बैलेंस क्रेडिट में भी हो सकता है, डेबिट में भी हो सकता है, पर इस क्वेश्चन में वो है क्रेडिट बैलेंस है जो ये है, और ये है आपके आंसर्स।